हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रमेश स्मार्ट जी के क्या है रमेश स्मार्ट जी के पर आप सभी बच्चों को स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। चलिए आज हम लेके आ गए हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाई को, जो कंप्यूटर से है, जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग किसी भी कंपरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए है। कहते हैं अगर इसको देख कर जाएंगे तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्लाइड पर जिसे देखने को मिल रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जिसे कहते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी कहते हैं स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर डी एलन ट्यूरिंग। तो बताइएगा आज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बता दे रहे हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। आप सभी लोग जानते होंगे जो कंप्यूटर के जनक अथवा पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसे कहते हैं सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं ना, सॉरी हमने पूरा ही बता दिया। कहते हैं सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मस्तिष्क मतलब दिमाग, दिमाग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। इसका कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रैम रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, कि बाहरी मेमोरी है, कि ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर 4 का कौन सा हो जाएगा? अस्थायी मेमोरी है, बी सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, कहते हैं कंप्यूटर में डाटा किस रूप में कार्य करता है? जो डाटा होता है कंप्यूटर में किस रूप में कार्य करता है? संख्या के रूप में, ऑप्शन नंबर ए संख्या के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अक्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी चित्र के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसे कहते हैं बाइनरी मेमोरी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, कहते हैं एक बिट की एक जो होता है बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? कितने बिट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं 6 का राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 ना, 8 बिट बराबर होता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हम बता दे रहे हैं आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। कहते हैं क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। चलिए 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं विंटर सर्फ इंटरनेट के जनक कहलाते हैं, जो हम सब इंटरनेट चलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9। ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ब्राउजर का किया जाता है, प्रिंटर का किया जाता है, ईमेल अकाउंट का किया जाता है, स्कैनर का किया जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसे कहते हैं ईमेल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है,
चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? ए में क्या दिया गया है? PAR, मतलब PARAM 8,000, ठीक है, 8,000। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? आउटपुट है कि इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है? तो आप लोग बताइएगा 11 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते इसे कहते हैं इनपुट। कीबोर्ड जो होता है किस प्रकार का रहते हैं? इनपुट उपकरण है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था? मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल। तो बताइएगा 12 का कौन सा सही हो जाएगा? तो यह कौन सा सही है? कहते हैं बी सही हो जाएगा, जिसे कहते हैं आउटपुट। क्या है? मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों? आउटपुट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कंप्यूटर वायरस क्या है? ए हार्डवेयर है, बी सॉफ्टवेयर है, सी प्रोग्राम है, डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताइएगा 13 का कौन सा सही हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, प्रोग्राम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ड्राइव सॉफ्टवेयर है? तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15। अगर दोस्तों यहाँ तक हमारे वीडियो देख लिए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज डेली लाते रहते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। सब्सक्राइब रख कर नहीं रखेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, आप लोग जान नहीं पाएंगे कि कौन सा वीडियो हमारे लिए आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कि 15। कहते हैं जर्नल डब्लू, कहते हैं विंडोज़। कहते हैं विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, आते हैं एंटीवायरस है, ब्राउजर है, भाषा है? आप लोग बताइएगा 15 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए रैम है, ऑप्शन नंबर बी रोम है, ऑप्शन नंबर कहते हैं कैश है, रजिस्टर है। बताइएगा इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो 16 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, जिसे कहते हैं रोम, ठीक है, कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? एलयू का कार्य क्या है? कहते हैं क्या है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रिंट करना, ऑप्शन नंबर बी अंगड़ती कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी स्कैन करना, ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज करना। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 17 का बी। कहते हैं अंक गणितीय कार्य करना, ALU का कार्य होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्च इंजन का किया जाता है, स्कैनर का किया जाता है, प्रिंटर का किया जाता है, स्पीकर का किया जाता है? आप लोग बताइएगा 18 का कौन सा सही हो जाएगा? चलिए हम बता दे रहे हैं, आपका 18 का ए सही हो जाएगा। कहते हैं सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दोस्तों। कहते हैं 19 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? गूगल क्या है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरस है। तो आप लोग बताइएगा 19 का कौन सा सही हो जाएगा? 19 का बी सही हो जाएगा, सर्च इंजन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, कंप्यूटर में कहते हैं कंप्यूटर में कंट्रोल सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पेस्ट के लिए, ऑप्शन नंबर बी कॉपी के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहते कट के लिए, ऑप्शन नंबर डी सेव के लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं कॉपी करने के लिए। ठीक है, सी कंट्रोल करेंगे और यहाँ पर देखिए सी दिया है, सी में कॉपी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कंट्रोल वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कॉपी, ऑप्शन नंबर सी सेव, ऑप्शन नंबर डी अंडू। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 21 का हो जाएगा राइट आंसर ए, कहते हैं पेस्ट करने, कंट्रोल वी करेंगे तो आपका जो हो जाता है पेस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं फार्मवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी मैलवेयर कहते हैं। बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। बी 22 का कौन सा सही हो जाएगा, हार्डवेयर है। कंप्यूटर की बनावट कैसी है, हार्डवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, प्रिंटर का प्रयोग कहते हैं प्रिंटर का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसिंग के लिए। कहते हैं आपका 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा, आउटपुट है। प्रिंटर जो होता है कौन सा है, आउटपुट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24। कंप्यूटर में सबसे तेज कहते हैं कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। आते हैं रैम होती है, रोम होती है, कैश और होती है कि हार्ड डिस्क होती है। बताइएगा 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कैश, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 कैसा है, कहते हैं कंप्यूटर भाषा में जो जावा का विकास किसने किया। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी सन माइक्रोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी IBM, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं गूगल। कहते हैं कौन सा किया था। तो बताइएगा 25 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका बी, कहते हैं जिसे कहते हैं सन माइक्रोसिस्टम ने किया था, सिस्टम ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आके 26 आएगा URL। कहते हैं URL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कहते हैं कौन सा हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में आते हैं डिलीट की कार्य क्या है, मतलब कार्य क्या है यहाँ पर ना कंप्यूटर का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी मिटाना, ऑप्शन नंबर सी कॉपी करना, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं प्रिंट करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का कहते हैं बी, कहते हैं मिटाना। चलिए दोस्तों कौन सा सही हो गया, बी। ठीक है दोस्तों, बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 में क्या दिया गया है, कहते हैं एक्सेल में कहते हैं फार्मूला शुरू होता है। आते हैं ऑप्शन नंबर ए प्लस, ऑप्शन नंबर बी माइनस, ऑप्शन नंबर सी बराबर, ऑप्शन नंबर डी @। बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर, जो होता है एक्सेल में जो होता है फार्मूला शुरू होता है बराबर से, चलिए इक्वल से। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया दोस्तों, इंटरनेट पर चैटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ईमेल का, मैसेजिंग ऐप का, कहते हैं प्रिंटर का, स्कैनर का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 29 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए हम बता दे रहे हैं 29 का बी सही हो जाएगा, मैसेजिंग ऐप। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट यही है, कहते हैं बताइएगा 30 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कंप्यूटर में UPS का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिजली बैकअप के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी वायरस हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का।
तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली बैकअप के लिए दोस्तों बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बता रहे हैं कि यही 30 लास्ट था। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। और एक छोटा से प्यारा से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा वीडियो है हमारा, और आपको किस कहाँ दिक्कत हो रही है। और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कहते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टाटा।